दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। आपको पता भी होगा कि सत्ता में रह रही पार्टी आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, यानी कि एक दशक से सत्ता में जो थी आम आदमी पार्टी वो अब सत्ता से बाहर हो चुकी है। उनको मात्र 22 सीटें ही जीत पाई, 22 विधायक ही बना पाई आम आदमी पार्टी। और वहीं मैं बात करूं बीजेपी की, जो लगभग 27 सालों से सत्ता से बाहर थी, वो अब सत्ता में वापसी कर ली है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बीजेपी की, तो 48 सीट लेकर वो पूर्ण बहुमत से अब सरकार बनाने वाली है। अभी सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं हुआ है, ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन मैं बात करता हूं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे, बड़े नेता की मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, इन जैसे बड़े चेहरों को भी मुँह की खानी पड़ी। ये भी अब एक तो इनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और ये भी चुनाव नहीं जीत पाए, मतलब ये जो बड़े चेहरे थे वो भी चुनाव हार गए। लेकिन जो बिहार के कैंडिडेट थे जो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बड़ा और बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब चुनाव से तो बाहर हो ही गए, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ बिहार के लोगों की। बिहार के कुछ नेता वहाँ पर चुनाव लड़े थे, कुछ आम आदमी पार्टी से थे, कुछ बीजेपी से थे, लेकिन जितने भी कैंडिडेट बिहार के थे सभी ने जीत दर्ज कर लिया। ये खुशी की बात है हम सब बिहारी लोगों के लिए, हम सब बिहार वासी के लिए, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर, दिल्ली जैसे मतलब राज्य में, वहाँ पर बड़ा राज्य है, पूरे देश की राजधानी नई दिल्ली है, और वहाँ पर जब चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बात कर रहा हूँ 5 ऐसे चेहरे की, मतलब 5 ऐसे नेता की, एमएलए की जो चुनाव जीत गए। कुछ 3 बीजेपी से थे और 2 आम आदमी पार्टी से थे। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ ये हूँ कि जो बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी से तो वो चुनाव हार गए, लेकिन एक बिहार के लोग जो चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी से वो जीत गए। पहला जो नाम है वो है अभय वर्मा, यानी कि मैं अब 5 जो कैंडिडेट जीते हैं बिहार के उनका नाम लेना चाहता हूं। वो दिल्ली से चुनाव लड़े थे, दिल्ली में विधानसभा में चुनाव लड़े थे। पहला जो है वो है अभय वर्मा, बीजेपी से कैंडिडेट थे और लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, ये जीत गए हैं। ये खासकर दरभंगा के मूलतः निवासी है, यानी कि दरभंगा जिला बिहार में पड़ता है और ये बिहार के ही निवासी है। दूसरा है वो है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जो बीजेपी से प्रत्याशी थे और ये विकासपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, ये भी चुनाव जीत गए। ये बिहार के बक्सर जिला के निवासी हैं। अगला जो है वो है चंदन कुमार चौधरी, ये बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, जो कि संगम बिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और ये खगड़िया जिले के निवासी है, ये भी चुनाव जीत गए। अगला जो है वो 2 कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के। पहला जो है वो है अनिल झा है, जो आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे किराड़ी विधानसभा सीट से, वो भी चुनाव जीत गए हैं। अगर इनकी बात मैं करूं, ये है मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, ये भी चुनाव जीत गए हैं। अगला जो है वो है संजीव झा, ये भी आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। ये बुराड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और ये भी चुनाव जीत गए हैं। ये मधुबनी ज़िले के निवासी हैं बिहार के। तब आप देख लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। ये सारी जो मैंने नाम लिया अभी सारे के सारे कैंडिडेट के, ये सभी चुनाव जीत गए हैं। ये बड़ी खुशी की बात होती है सभी लोगों के लिए, क्योंकि जब बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाके चुनाव लड़ते हैं और वहाँ भी चुनाव जीतते हैं। अब पॉलिटिक्स में भी एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाके चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि लोग बिहार के लोगों को बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन मतलब बुरी नज़र के मतलब गाली गलौज के तरीके से देखते हैं। कई बार बिहारी कहकर उनको चिढ़ाते भी हैं दिल्ली में, लेकिन अब उन दिल्ली वासियों के लिए एक सबक होगा कि उनके ही स्टेट में 5 ऐसे एमएलए हैं जो कि बिहार से ही हैं। तो क्या अब वो उनकी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे ज़रूर, क्योंकि वो एमएलए हैं वहाँ के। और आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है? मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।